Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th history, chapter 7 tribes, nomads and settled communities. Fourth video, page number 98. दलपत हाउएवर डाइड अर्ली. दलपत की जल्दी डेथ हो गई थी. रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल. रानी दुर्गावती बहुत केपेबल थी एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन. और उन्होंने अपने 5 ईयर के जो सन थे उनके बिहाफ पर रूलिंग करना स्टार्ट किया, जिनका नेम था वीर नारायण. अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव. और उनकी जो किंगडम थी उनके रेन में, उनके शासनकाल में उसको काफ़ी एक्सटेंड हुई थी. इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक गढ़कटंगा. 1565 में मुगल फोर्स ने असफ खान के अंडर गढ़कटंगा पर अटैक किया. अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती. रानी दुर्गावती ने उनका बहुत अच्छे से उन्हें फेस किया, उनका सामना किया. शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रेदर देन सरेंडर. उन्होंने सरेंडर करने के बजाय डाई होना, उन्होंने ये सोचा कि सरेंडर करने के बजाय डेथ को उन्होंने एक्सेप्ट किया. हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर. और उनके सन की भी जल्दी डेथ हो गई थी. गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट. गढ़कटंगा एक रिच स्टेट था. इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. इन्होंने काफ़ी वेल्थ को अर्न किया था. एलिफेंट जो फॉरेस्ट में या इस किंगडम में थे उन्हें ट्रैप करते थे और अदर स्टेट को एक्सपोर्ट करते थे. वाइल्ड जो भी एलिफेंट होते थे उन्हें ये लोग ट्रैप करके अदर स्टेट में एक्सपोर्ट करते थे और काफ़ी ज़्यादा वेल्थ अर्न की थी. व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स. जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को डिफीट किया, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स. तब वे अपने साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस जो कॉइन्स, कीमती जो सिक्के थे और एलिफेंट्स को अपने साथ कैप्चर करके लेकर गए. दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम. और उसके अलावा उन्होंने किंगडम के एक पार्ट पर कंट्रोल कर लिया. एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण. और जो बची हुई जो किंगडम थी, जो बाकी किंगडम थी, उसे वीर नारायण के अंकल चंद्र शाह को दे दी थी. डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा. गढ़कटंगा के इसके बाद भी गौंड किंगडम सर्वाइव फॉर मोर सम टाइम. गढ़कटंगा के फॉल होने के बाद भी या डिक्लाइन होने के बाद भी जो गौंड किंगडम थी काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर रही थी. हाउएवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली. वे बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और बुंदेल्स और मराठास के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं रहे थे. द अहोम्स माइग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी. अहोम 13th सेंचुरी में जो प्रेजेंट डे म्यांमार है वहाँ की ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेट हो गए थे. दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सुप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बोयान्स लैंडलॉर्ड्स. और उसके बाद उन्होंने एक न्यू जो स्टेट थी उसे क्रिएट किया था और जो ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था उसे उन्होंने सुप्रेस किया. ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द कोच हाजो 1581 एंड सब्जुगेट मैनी अदर ट्राइब. और उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट जो किंगडम थी कोच हाजो 1581 में उसे भी अपने कंट्रोल में लिया था. अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट. अहोम्स ने लार्ज स्टेट को बनाया और एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s. और 1530s में उन्होंने फायर आर्म्स को यूज़ किया. बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स. और उसके बाद वे 1660s तक हाई क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स को बनाने लगे. हाउएवर द अहोम्स फेस मैनी इन्वेंशंस फ्रॉम द साउथ वेस्ट. अहोम्स ने काफ़ी साउथ वेस्ट से अहोम्स ने साउथ वेस्ट से कई अटैक को फेस किया. उसके बाद 1662 में मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम.
मीर जुमला के अंडर मुगल्स ने अहोम किंगडम पर अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से उनका सामना किया। द अहोम्स वर डिफीटेड, उसके बाद भी अहोम्स डिफीट हो गए, पराजित हो गए। बट डायरेक्टली मुगल कंट्रोल ओवर द अहोम्स ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, और उसके बाद जो मुगल कंट्रोल था वो भी लास्ट कुछ टाइम तक ही वहाँ के जो रीजन थे वहाँ पर कंट्रोल कर पाया था। उसके बाद जो मुगल कंट्रोल था उन रीजन पर खत्म हो गया था। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। अहोम स्टेट फोर्स लेबर पर डिपेंड था, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक, और उसके बाद जो स्टेट था उन्हें फोर्स करता था वर्क के लिए, जिन्हें की पाइक कहा जाता था। उनसे फोर्सफुली वर्क कराया जाता था, जिन लोगों को पाइक कहते थे। अ सेंसर ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, एक जनगणना, एक सेंसस किया गया था पॉपुलेशन का। विच ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक बाय रोटेशन, और उसके बाद हर एक विलेज को रोटेशन से पाइक को जब उनका टर्न आता था सेंड करना होता था, भेजना होता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज, और जिन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है उन एरियाज से जहाँ पर जिन एरियाज में पॉपुलेशन कम है उन एरिया में कुछ पीपल को शिफ्ट किया जाता था। अहोम क्लेन्स वर ब्रोकन अप, और जो अहोम क्लेन्स थे पूरी तरह से टूट रहे थे, ब्रोक हो रहे थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज। 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये सेंट्रलाइज केंद्रीकृत हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, और जितने भी एडल्ट मेल होते थे वे वॉर में अपनी सर्विंग देते थे या वॉर में जाते थे। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क, और उसके अलावा जो दूसरा टाइम होता था जब वॉर होती थी उस टाइम तो वे लोग आर्मी में जाते थे जितने भी एडल्ट मेल होते थे, और अदर टाइम में वे लोग बिल्डिंग डैम्स और जो इरिगेशन सिस्टम होते थे और जो भी अदर पब्लिक वर्क होते हैं उसको करते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, अहोम्स ने एक राइस कल्टिवेशन के न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लेन्स और खेल्स, अहोम सोसाइटी क्लेन्स और खेल्स में डिवाइड थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम्स एरियाज कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। अहोम्स का जो भी स्टेट थे वहाँ पर आर्टिसंस बहुत कम होते थे, कुछ ही कास्ट होती थी आर्टिसंस की, इसीलिए जो एडजॉइनिंग जो किंगडम थी वहाँ से अहोम एरिया में आर्टिसंस आते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, एक खेल कई विलेजेस को कंट्रोल करता था। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय इस विलेज कम्युनिटी, और जो पीजेंट होते थे उन्हें ये जो विलेज की एक कम्युनिटी होती थी लैंड देती थी, जो ज़मीन होती थी पीजेंट्स को एक कम्युनिटी देती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, और उसके अलावा जो किंग होते थे वे भी इस कम्युनिटी की अगर कंसेंट के बिना इनसे फिर से वे लैंड को नहीं ले सकते थे। किंग चाहकर भी अगर कम्युनिटी ने अलाउ नहीं किया है तो इस लैंड को नहीं ले सकते थे। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, जो अहोम्स थे अपने ट्राइबल गॉड्स को की वर्शिप करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, जैसे जैसे ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, टेम्पल एंड ब्राह्मण वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग, टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को जो किंग होते थे जमीन जो होती है जो लैंड होती थी उसे अनुदान में दी जाती थी मंदिरों को और ब्राह्मण्स को। इन द रेन ऑफ शिव सिंह के रेन में 1714 से 1744 तक हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, बट द अहोम किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुइज्म, बट जो भी अहोम किंग्स थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं छोड़ा था हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बाद भी। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, सोफिस्टिकेटेड पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड्स ग्रांट्स, थिएटर वॉज इनकरेज्ड, इम्पोर्टेंट वर्क्स
Important work of Sanskrit were translated into the local language. Historical works known as Puranjis were also written first in the Ahoms language and then in Assamese. Ahoms सोसाइटी जो थी वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत परिष्कृत थी. पोइट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स की जाती थी और जो ज़मीन होती थी अनुदान की तरह दी जाती थी. थिएटर्स को इनक्रेज किया जा रहा था. इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ संस्कृत वर्ड ट्रांसलेट इनटू लोकल लैंग्वेज. जो भी संस्कृत के इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे उन्हें लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था. हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरांजिस, और जो भी हिस्टोरिकल वर्क्स थे उन्हें बुरांजिस की तरह जाना जाता था, जिन्हें की वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम, जिन्हें फर्स्ट तो अहोम लैंग्वेज में लिखा गया और उसके बाद असामीज लैंग्वेज में. कंक्लूजन. Considerable social change took place in the subcontinent during the period. We have been examining one-based society and tribal people constantly interacted with each other. This interaction caused both kinds of society to adopt and change. There were many different tribes and they took up diverse livelihood over a period of time. Many of them merged with caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. सब कॉन्टिनेंट में बहुत से इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे. वर्ण बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइबल पीपल थे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट थे. दिस इंटरेक्शन कॉज बोथ किंगडम ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज. इस इंटरेक्शन के कारण सभी सोसाइटी और जो ट्राइबल्स थी उनमें काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया और जिसके कारण काफ़ी चेंजेस आए. देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अब डाइवर्स लिवलीहुड. बहुत सी डिफरेंट ट्राइब्स थी जिनकी बिल्कुल अलग से डाइवर्स लिवलीहुड थी. मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बे, और उनमें से बहुत से कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए थे. अदर हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. और बहुत से ऐसे थे जो कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था और जो रूढ़िवादी हिंदुइज्म था इसे रिजेक्ट करते थे. सम टाइप्स इस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ जो स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वेल ऑर्गेनाइज था. दे दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल. वे राजनीतिक रूप से काफ़ी पावरफुल बन गए थे.